भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी पर चिंतन मनन कर रहे थे। 2018 वर्ष ये चल रहा है, इसको हम गीता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गीता प्रत्येक घर में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने एक निवेदन किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे गोविंद, नष्टो मोह, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, भ्रम मिट गया, मेरे अंदर के भ्रम अज्ञान अंधेरे का नाश हुआ है। स्मृति लब्धा, मुझे खुद की याद आई। अब अपनी पहचान जो मैं भूल गया था, वो पहचान मुझे मिल गई। त्वत् प्रसादान मया अच्युत, आपकी कृपा से ही ये सब संभव हुआ। स्थितोस्मि, अब अपने आप में स्थिर हो गया। गत संदेह, और मेरे अंदर के जो डाउट्स थे, मेरे अंदर का जो संदेह था, वो नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गया हूं। अब आप निर्देशन दीजिए, आदेश दीजिए, जिधर आप चलाना चाहें उधर चलने के लिए मैं तैयार हूं। अब मेरा मन मेरा नहीं रहा, आपका हो गया। मेरी बुद्धि आपसे समर्पित हो गई। मैं नहीं रहा, मेरा सब कुछ रूप आप में बदल गया है। इसलिए चलाने वाले आप हो, दिशा दिखाने वाले आप हो। मैंने जीवन के रथ को आपको समर्पित कर दिया। ये बड़े ही मार्मिक वाक्य है, अद्भुत शब्द है। ध्यान रख लीजिए कि सभी के जीवन में परिवर्तन की लहर वहां से शुरू होती है जब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। विचार अगर शक्तिशाली हैं तो जीवन भी शक्तिशाली बनता है। और निर्बल विचारधारा, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के साथ बैठते बैठते आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। ये दुर्बल विचार वाले लोग, दुर्बल आत्माएं, आप शक्तिशाली को भी निर्बल बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी विचारशील मनुष्य हैं और हर दिन हमें विचारों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक क्षण जीवन में परिवर्तन की धाराएं चल रही हैं। बदलते हुए संसार में एक स्थिति होती है, या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बीच में आप नहीं रहते। मतलब ये कि या तो हर दिन आपकी कीमत बनेगी और बढ़ेगी, या फिर आपकी कीमत घटेगी और आप नीचे आएंगे। तो जितनी उम्र आपकी बढ़ती चली जाए, आपकी कीमत भी बढ़ती रहनी चाहिए, आपका महत्व भी बढ़ना चाहिए। अपने आप को कीमती बनाइए, अपने मस्तिष्क से, अपने विचार से। और ये विचार शक्ति साधारण को भी असाधारण बना देती है। तो परिवर्तन का युग है, बदलना होगा। अपने अंदर की निराशा को, अपने अंदर के उन सब भ्रमों को तोड़ना होगा जो आपको आलस्य की तरफ लेकर जाते हैं, जो अकर्मण्य बनाते हैं। वो विचार आप अपने अंदर मत लाइए। ऑफिसों में काम करते हुए लोग ये सोचते हैं बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, कुछ करना ही नहीं पड़ता।
वो अपनी गुणवत्ता को, अपने अंदर की विशेषता को, अपने अंदर की क्वालिटीज को घटा रहे होते हैं, उनका मूल्य गिर रहा होता है। इसलिए जैसे कैसे नौकरी बचाने में लगे रहते हैं, या तो मक्खनबाजी करेंगे। आपको बताया था ना मैंने कि बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि बुजुर्गों का तजुर्बा बताता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना भी लगाता है। तो बहुत सारे लोग मक्खन लगाते हुए नौकरी बचाते हैं, और कुछ वैसे होते हैं उतना ही काम करते हैं जितने में नौकरी बची रहे और जान बची रहे। और कुछ वे होते हैं कि जो जान बचाना और नौकरी बचाने में नहीं लगते, वो अपने आप को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी शक्ति को, अपनी कर्मठता को निखारते रहते हैं। और ऐसे लोगों की विशेषता का दूर दूर तक लोगों को पता होता है, क्योंकि पत्ते लाख छिपा ले किसी फूल को, और उसकी खुशबू को कोई नहीं छिपा सकता। वो खुशबू तो पता लगती है। तो ढूंढ ढूंढ कर लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में जॉब करें तो हम आपको बड़ा ऑफर देते हैं। कामचोर को कोई निकाल दे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और अपने अंदर की विशेषता को बढ़ाते हैं तो आप कीमती बन जाते हैं। हर दिन या तो आपकी कीमत बनती है, आप कीमती बनते हैं, या फिर आपके अंदर गिरावट आती है। कीमती बनाए रखिए, स्वयं का ध्यान रखिए, पढ़ना, सीखना, जानना बंद मत करना कभी भी, और अपनी अक्ल को ही सबसे ऊपर मत मान लेना। जहां से भी जो भी कुछ मिले सीखना चाहिए। न्यूटन के जीवन में, आइजैक न्यूटन दुनिया का महान साइंटिस्ट हुआ, उसने अपने संस्मरणों में एक उदाहरण लिखा। उसने लिखा कि मैं सोचता था कि मेरे पास अक्ल बहुत बड़ी है, कि मेरे घर के लॉन में बिल्ली ने बच्चे दिए, और मैंने अपने मालिक को बुला करके कहा कि इसके लिए एक घर बना दो, और उसमें जो दरवाजा बनाओ तो उसमें 2 छेद कर देना, एक बिल्ली के लिए और एक बच्चों के लिए। बच्चों के जाने के लिए एक छेद बना देना और एक बिल्ली। तो उस माली ने एक ही छेद बनाया। न्यूटन कहते मैंने उसको जाकर डांटा, ये क्या किया तूने, बच्चों के लिए अलग से क्यों नहीं बनाया? वो जोर से हंसा और बोला, साहब उसी छेद से बिल्ली चली जाएगी, उसी से बच्चे भी चले जाएंगे। उनको कौन समझाएगा ये दरवाजा तुम्हारे लिए या इनके लिए? कि उसके बाद में अपने ऊपर बहुत हंसा, और मुझे ये लगा कि सारी समझ हमें नहीं होती। हर फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी बहुत सारी समझ होती है, और सीखने के लिए आपको अपने कान, अपनी आंखें और अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए। इसलिए हर समय अपने अकड़ में ही मत रहना चाहिए। जो सीखने में लगा रहता है उसका विकास होता है, और जो सीखता ही नहीं अपने आप को कुंद कर लेता है। हम लोग अपने स्कूल कॉलेज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ बैठते हैं। तो हम लोगों का जो IQ लेवल है वो नीचे गिरता जाता है। बेस्ट IQ लेवल माना जाता है 160, तो वो तो आइंस्टाइन जैसे लोगों का होता है। एक भारतीय लड़की इंग्लैंड में रहती थी, उसका भी 160 IQ लेवल था। आजकल इससे भी ज्यादा और चीजों पर खोज हो रही है। डॉक्टर गोलमैन आज से 30 साल पहले हुए, जिन्होंने द इमोशन नाम से एक बुक लिखी और उस पर बहुत बड़ी रिसर्च की, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति हुई। वो क्रांति है कि केवल IQ लेवल नहीं, EQ लेवल भी है, SQ लेवल भी है, RQ लेवल भी है, और AQ लेवल भी है, एडवर्सिटी कोटिएंट, कि संकट के समय में आपका टैलेंट कैसे काम करता है। समझदारी उस समय दिखाई देती है जब आपके ऊपर अचानक मुसीबत आ जाए, और उस समय आप घबराए हुए, डरे हुए लोगों को कहते हैं घबराना नहीं, मैं हूं और अभी ठीक हो जाएगा सब। वो एक क्वालिटी होती है। और आजकल
स्कूलों में, यूरोप, अमेरिका में इस सब पर भी काम शुरू हो गया। अपने देश में भी शिक्षा पद्धति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये विषय नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बीच में आया ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सीखना, जानना लगातार जारी रखना चाहिए। और देखिए, श्रोता है वो आप लोग, थोड़ा अपना लेवल भी उठाओ। कोई भी आकर कुछ भी गप्पे मार के चला जाए और आप सतवचन महाराज, ऐसा मत बनाओ अपने आप को। इतने पढ़े लिखे लोग हो भाई। अब मैं अगर गीता के बारे में बात करना चाहता हूं तो मुझे भी ये समझ होनी चाहिए कि भगवान के वचनों की व्याख्या करने के लिए बैठा हूं, तो न्याय करने का अधिकार है मेरा। न्यायपूर्ण ढंग से मुझे कहना चाहिए। कुछ भी व्याख्या करना शुरू कर दीजिए आप, मजाकबाजी है क्या? इसलिए प्रथम कोटि की प्रतिभा इस क्षेत्र में आनी चाहिए, जो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, चिंतनशीलता के साथ शास्त्रों के रहस्यों को सामने रखें। और समाज को डराने का काम नहीं करना, समाज को शक्ति भरनी है। पूरी दुनिया में हम लोग राज करते थे। 1000 सालों का इतिहास हमारा ऐसा हो गया, न जाने हम कहां जाके बैठ गए। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक राज करने वाले लोग सिमटते जा रहे हैं। विद्या का लोप हो रहा है। अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन अपना भी स्तर ऊपर उठाइए। तो आपसे मैं कहने लगा हूं कि अर्जुन ने जब ये कहा कि मेरी स्मृति वापस आई है, खुद को पहचान गया हूं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान अच्युत, कृपा हुई है मेरे भगवान आपकी कि मुझे खुद की याद आ गई, खुद की पहचान मिल गई है। स्थितोस्मि, अपने आपे में स्थिर हो गया हूं। गत संदेह, और मेरा संदेह नष्ट हुआ है। करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हुआ हूं। मतलब एक परिवर्तन आया, वैचारिक परिवर्तन। मन और मस्तिष्क बदल गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन वीर अर्जुन बन गया। आप भी अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने बहादुरी से संपन्न हो सकते हैं, पर अपने विचारों को दुर्बल मत बनाओ। विचारों में शक्ति भरना शुरू करिए। वो विचार लाइए ना जो आपको शक्तिशाली बनाए। तो विकास के विचार, विश्वास के विचार, प्रेम के विचार, सौहार्द के विचार, सहयोग के विचार, दुखियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले विचार, और समस्याओं का सामना करने की निर्भयता वाले विचार, अपने आंतरिक रूप को स्थिर करना, शांत करना, तो शांति वाले विचार। और कभी कभी रिश्तों को टिकाए रखने के लिए सहिष्णुता के विचार, क्योंकि हर समय ज्वाला प्रसाद बन के तो नहीं रहना पड़ेगा ना। जिंदगी है ही ऐसी, जहां आपको कहीं झुकना होता है, कहीं झुकाना होता है, कहीं मिलना होता है, कहीं मिलाना होता है। रिश्ते टिकते उन्हीं के हैं जिनको बर्दाश्त करना आता है। जिनको बर्दाश्त करना नहीं आता, उनके रिश्ते गए। तो शक्ति तो भरनी पड़ेगी ना अपने अंदर। और अगर अपने आप को शक्तिहीन बनाकर बैठ गए, जो बर्दाश्त ना कर पाए, वो अपने रिश्तों को टिका नहीं सकते। ये ध्यान रख लेना। कुछ तुम झुक जाओ, कुछ हम झुक जाएं, कुछ हम मान लें, कुछ तुम मान लो। इसी को तो कहते हैं ना एडजस्टमेंट करना, तालमेल मिलाना। एक शायर ने लिखा कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों की बात बनी रहे। कुछ ऐसा हो जाए दोनों की बात बनी रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। बड़ा मुश्किल है, हवा चले और दिया भी जलता रहे। चिमनी लगानी पड़ती है ना ऊपर। चिमनी लगाएं तो
दिया भी जलता रहेगा, हवा भी चलती रहेगी। वो चिमनी है समझदारी की, वो चिमनी है बर्दाश्त करने की, वो चिमनी है एक दूसरे को समझने की। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके बाद आप हवा भी चलती रहेगी, दिया भी जलता रहेगा। नहीं तो दिया बुझने में देर लगती है क्या? 2 मिनट में ही तो कहानी बिगड़ जाती है। पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो जाए, बात बढ़ जाए तो इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दोनों को कभी भी बीच में तीसरे को नहीं डालना चाहिए। अगर तीसरे को डाल दिया तो वो कभी मिलने नहीं देगा। पति पत्नी का झगड़ा क्या है? रात में लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सुबह देखे दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। कोई बात ही नहीं है। मिटाना चाहें अपनी अकड़ को मिटाकर 2 मिनट में सारा झगड़ा सुलझा लें। और नाक का सवाल, मूंछ का सवाल लेकर आ जाए। राजस्थान में हम लोग गए तो एक बुजुर्ग बोल रहे थे, बोले आदमी की मूंछ और कुत्ते की पूंछ ऊपर ही उठी रहती है। उनका बोलने का स्टाइल ऐसा था, हर समय मूंछ का सवाल, मूंछ का सवाल। राजपूती ना कहना भाई, अब बोल दिया तो बोल दिया। तो निवेदन आप सबसे यह है कि कभी झुक जाओ और कभी झुका दो, कभी मान लो, कभी मनवा लो, तब तो रिश्ते टिकेंगे। नहीं तो 2 मिनट में काम खराब हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि परिवर्तन के विचार चाहिए, आपके अंदर बदलाव लाने वाले विचार, जो आपके अंदर विकास ला सके, डेवलपमेंट ला सके, आपको ग्रो करने का मौका दे। उन विचारों को लाइए। वो विचार जो विश्वास को पैदा करें, जिससे आपका विश्वास टिका रहे। वो विचार जो आपके अंदर सच्चे प्रेम को बनाए रखें। और वो विचार चाहिए आपको जिससे सौहार्द आए। तो ऐसी ही बुक्स अपने पास रखिए, उन्हीं को सुनना शुरू कर दीजिए, जिनको सुनने के बाद में अंदर नई शक्ति आती है, नई चिंगारी आती है। और मैं ये देखता हूं कि आज पूरी दुनिया भर में ये उद्बोधन वाले, उद्बुद्ध करने वाले प्रेरक विचारों की बहुत जरूरत है। एक बार मैं एक देश के हवाई अड्डे पर अपना हवाई जहाज पकड़ने के लिए तेजी से जा रहा था। मेरे साथ कुछ लोग थे। एक सरदार जी बेचारे, वो अपने पोते का हाथ पकड़ के वो भी भागे जा रहे हैं और वो उनकी भी फ्लाइट छूट रही थी। उन्होंने मुझे देख लिया। देखने के बाद वापस आए और आकर मेरी तरफ देख के बोले, वही हो? मैंने कहा हाँ वही है। चंगा 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 ऐसे कहते हुए चल पड़े आगे। तो जो सज्जन साथ में थे वो बोले, ये क्या कह रहे थे? मैंने कहा खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है। बोले आपने समझा क्या कहा इन्होंने? बोले इन्होंने ये कहा है कि वो जो आते हैं टीवी पे वो आप ही हो। मैंने कहा हाँ वही हूँ। बोले अच्छा ठीक है, घर में जाएंगे ना तो वहां बता देंगे सबको, हाँ मिले थे वो। उसके बाद पीछे लंगड़ाती हुई एक महिला आ रही थी। वो पास में आए और आकर के बोले, ये किसी को नहीं सुनते, सिर्फ आपको ही सुनते हैं। मैंने कहा फिर? बोले किसी को नहीं मानते, आपको ही मानते हैं। तो मैंने कहा तो? बोले इनको आप ऐसे समझाओ, बोल देना घुमा फिरा के कि मर्द हो तो हर समय तने हुए मत रहा करो, थोड़ा शांति से भी रहना चाहिए। और आप ही घर में रहते हैं, हम भी तो रहते हैं ना। वो बुजुर्ग जो आगे जा रहे थे वो पीछे मुड़ के घूर के देख रहे थे, ये कुछ बोल रही है। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी बात मैं कह रहा हूं। तो एक महिला ने आके कहा कि आप जो है ना सीधे सीधे मत बोला करो, हमारे पति को ये शक लगता है कि मैं शिकायत करके गई हूं। मैंने कहा आप कहाँ रहते? बोले आसाम में। मैंने कहा मैं तो वहां गया ही नहीं कभी भी। सबकी कहानी तो एक ही है ना, सबके आंसू एक जैसे हैं, सबका दर्द एक जैसा, सबकी पीड़ा एक जैसी। हम लोगों को तो महसूस करना होता है ना, और उसी के लिए तो कुछ बताना होता है।
अगर हम थोड़ा बहुत झुकना सीख जाएं और अपनी जिद को छोड़ना सीख जाएं, महिलाएं जबान चलाना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे, तो हर घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगाएगा। आदमी धौंस जमाना नहीं छोड़ता और महिला जबान चलाना नहीं छोड़ती। वो एक महिला डॉक्टर के पास गई, जाते उसने शुरू किया, डॉक्टर साहब बड़ा नाम सुना है आपका, बहुत अच्छी दवाई देते हो और सस्ती दवाई भी देते हो, और आप मुझे भी दवाई देना, और एक बात का ध्यान रखना, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना, कैप्सूल दे देना, और इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे वो बोलती जाए, डॉक्टर ने कहा जबान बाहर निकालो, जीभ बाहर निकालो। उसने जीभ बाहर निकाली। डॉक्टर बोला जब तक अपनी बात ना खत्म करो जीभ बाहर ही रखना, बोलने ही ना दे उसको। तो बहुत बोलने का परिणाम क्या होता है? आपका खुद का मान सम्मान प्रेम खुशहाली सब चली जाती है। और अगर जबान पर कंट्रोल कर लें तो इसी में तो शांति है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, वेद व्यास ऋषि ने लिखा, दंता वदंति जिह्वे तुम दशा में किम करिष्यसि। दांत और जीभ का झगड़ा हो गया। एक दांत हिल रहा था, तो हिलते हुए दांत में जहां दर्द हो रहा था जीभ जाए बार बार उसे हिला के आ जाए। तो दांत ने उसको कहा कि बहन जरा दूर ही रहो। बोले मैं तो हाल चाल पूछने आई थी। तो उसने कहा फिर इतना बार बार हाल मत पूछे, एक बार पूछ लिया, बहुत मेहरबानी आपकी। वो थोड़ी देर में फिर जाए और उसको हिला के आ जाए। तो ज्यादातर ऐसा होता ही है। तो दांत को लगा कि ये मानने वाली नहीं है। उसने अपनी बिरादरी वालों को इकट्ठा किया, उन सब से कहा कि भैया ये देखना, ये तंग करती है, बार बार आती है, कमजोर को हिला के चली जाती है। तो सारे दांत गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि तुम जानते हो हम कौन है? सबका काम है काटने का, किसी का कुचलने का, किसी का चुभने का, किसी का कुतर देने का, यही काम है। और हम हैं 32 और घेरे में रहती हो तुम। तो अब व्यास ऋषि के शब्द देखिए, वो क्या लिखते हैं, दंता वदंति जिह्वे तुम दशा में किम करिष्यसि। दांत जीभ से बोले हम सब मिलकर तुम्हें काटें तब तो क्या करेंगे? जीभ घबराई नहीं, बोली एकमेव वचो वचमी यूयम पतिष्यतः। एक ही कोई कड़वा वाक्य बोलूंगी 32 के 32 बाहर हो जाएंगे। मेरे साथ झगड़ा मोल मत ले लेना, क्योंकि सारी दुनिया की सारी लड़ाइयां किसने कराई? बोले हमने। कहीं भी दो भाई भी लड़कर अगर घर में दीवार खींचकर अलग अलग हो गए हो तो लड़ाया किसने था? जीभ कहती हमने। बड़े बड़े युद्ध हो गए हमारे कारण हुए हैं, इसलिए हम डरते नहीं हैं। तुम 32 हो या फिर 320, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहीम लिखते हैं ना, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल। जीभ पागल हो गई, ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल। आप तो कहे भीतर भई और जूती खात कपाल। तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख जाए तो अपने घरों में सुख शांति बनाने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब बात संवाद तक है तो वहां तक तो ठीक है। जब बात विवाद में बदलने लग जाए तब मौन रख लेने में ही समझदारी है। इसलिए संवाद तक तो रखिए, विवाद तक मत पहुंचिए। और कुछ भी हो जाए घर में आपस में बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, इनके साथ बड़ी मुसीबत तो ये है कि एक बार बोलचाल बंद हो जाए 15-15, 20-20 दिन एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, या कनखियों से देखते रहते हैं एक दूसरे को। उससे कलह कलेश ज्यादा बढ़ती है। विचारशीलता आपकी किस तरह की होनी चाहिए?
उन्हीं तरह के ग्रंथों को पढ़िए और उन्हीं तरह से चिंतन कीजिए। तो एक तो हो गया जिससे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए, आप विकसित हों, आपका विश्वास बढ़े, खुद में, भगवान में और अपने कर्तव्य में विश्वास बढ़े, और आप सच्चे प्रेम वाले बन सकें, ऐसे विचार चाहिए आपको। सौहार्द बढ़े, तालमेल बढ़े। याद रखना, जितनी सफलता आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कर्म से मिलती है, उससे कहीं अधिक सफलता आपको PR, पब्लिक रिलेशन, लोक व्यवहार की कुशलता से मिलती है। किसी को 2 शब्द अच्छे कहने में आप दरिद्र मत बनो। लोक व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, बिछड़ों को मिलाने का काम करता है, ये रिश्तों में मजबूती लाता है, और पता नहीं कौन आदमी कहां किस तरह से एक दूसरे के काम आ जाए। इसलिए लोक व्यवहार में कुशल होना चाहिए, और गृहस्थ आदमी को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ आदमी को हर पल एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो वैचारिक क्रांति चाहिए और मस्तिष्क का नवीनीकरण हर किसी को करना चाहिए। दिमाग को नया बनाओ। दिमाग को नया बनाना चाहते हो ना, नए विचारों से मस्तिष्क नया बनता है। जब आपके विचार नए होते हैं तो आपका दिमाग नया बनता है। उच्च शिखर पर बैठने के लिए संकल्पित विचार, मतलब कुछ लोग तो केवल इच्छाएं करते हैं और कुछ लोग इरादे करते हैं। जो इरादे करते हैं और पक्का विरादा करते हैं, उन लोगों के संकल्प सिद्ध होते हैं, और जो इच्छा करके रह जाते हैं वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को इरादे में बदलिए और इरादे को दृढ़ संकल्प में बदलिए, और फिर पूरी ताकत लगा दीजिए उसे पाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते? आसमान को झुका दो। तो कल से ही इरादा कर लीजिए कि सवेरे समय से उठकर सैर करेंगे, प्राणायाम करेंगे और योगा एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जरूर किया करेंगे। और कितना भी मौसम सुबह अच्छा लग रहा हो और नींद प्यारी लग रही हो और चादर ओढ़ के लेटे हो और चादर से मुंह बाहर निकालने को मन ना कर रहा हो, तो भी आपको बहादुर बनना है। बिस्तर में आप जीतना सीख गए तो फील्ड में भी जीतना सीख जाओगे। लात मार के चादर को फेंको, उठ जाओ। पता लगता है संकल्प के धनी हो। इरादा किया था तो उसको निभाने वाले बन गए। यहीं से पता लगता है कि आपका मन जो आपको नचाता था, अब वो आपका मालिक नहीं, अब आपका नौकर बन गया और आज से आप मालिक बन गए हो। इस तरह अपने को दृढ़ करना। ऐसे तो जीतना पड़ेगा ना अपने आप को। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाइए तो फिर आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में सफलताएं आपके जीवन में प्रवेश करने लग जाएंगी। एक महिला को मैं देखता था, दमा रहता था उनको, चलते चलते हाँफती रहती थी। पति डॉक्टर थे और उनके बच्चे जो है एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था और एक 12th में। और अचानक मोटरसाइकिल से गिर के पति को ब्रेन हेमरेज हो गया। अब सारा घर लटक गया। ऐसा मौका जब बच्चों को कुछ बनने का अवसर है। उसी समय उन्होंने अपना मकान बनाया था तो पैसा उसमें भी सारा लग गया। पत्नी बीमार रहे, एलर्जी भी, दमा भी, शुगर की पेशेंट और शरीर बहुत भारी।
अब किसी से कर्जा मांगे, रिश्तेदारों के पास जाएं, बच्चे पढ़ाने, पति का भी इलाज करना है। बेचारी ने अपने गहने वहने बेच करके अपने पति का इलाज कराया। अब रोज भगवान को शिकायत करें, मेरी तो खुद की हालत खराब है, भगवान ऊपर से मुसीबत दे दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई छुड़वाऊं। एक दिन सुबह सुबह सुनते सुनते विचार उसके मन में आया कि खुद की सहायता खुद करिए, दुनिया कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। जिस दिन आप खुद को खुद मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया साथ। आज तक आपने पूरे घर को संभाला है ना, अब जिम्मेदारी हमारी भी कुछ आई है, तो हमें भी साथ निभाने दो ना, हम भी साथ खड़े होते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब वो वहां बैठे पति के साथ और मरीजों को जल्दी जल्दी देखने के बाद फिर घर में आके खाना बनाए और बच्चों से भी कहे कि देखो बेटा, अब लापरवाही के दिन चले गए, अब तक तुम्हारे पिता ने इस घर को चलाया, अब हम सबका फर्ज बनता है लापरवाही और आलस्य को छोड़कर अपने घर को और अच्छा करें और अपने खर्चों को कंट्रोल करें, और कुछ बचा सकते हैं तो बचाएं। साल भर के अंदर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। और महिला का नाम था रेखा, वो देखने में लगती थी बिंदु, बहुत मोटी। और जब वो साल भर के बाद मिलने के लिए आए और अपने पति को साथ लेकर, तो दोनों के दोनों बहुत रोए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम तो आपको बता भी नहीं पाए, इतनी बड़ी घटना घटी। और मैंने उस महिला से कहा, मैंने कहा आपको तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूं, आपका शरीर तो इतना भारी होता था। बोले ये मुसीबत आई थी ना, आई तो थी हमको तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाए, हमने अपने आप को सुधार लिया। मेरे पति भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गई, और हमारे बच्चे भी समझदार हो गए। अब बच्चे बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा हम लोगों ने बहुत दुख दिए, अपने माँ बाप को ये समझाते थे, हम समझते नहीं थे। अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद दो कि जो ये सपने देखते थे वो हम पूरे करेंगे। याद रखना एक बात, आप सपना देखते हो ना बच्चों के लिए, बच्चे वो बनते ही नहीं। कारण वो सपना आपने देखा है, आपके बच्चों ने नहीं देखा। जिस दिन आपका देखा हुआ सपना बच्चे अपना सपना मानते हैं, उस दिन वो साकार होता है। अब उन बच्चों ने जब ये कहा कि माँ बाप सपने देखते थे हमारे बारे में और हम अंदर अंदर हंसा करते थे, अब हम खुद वो सपना देखने लगे हैं और अब पूरा करेंगे जरूर कि आप हमारे माँ बाप को कह दीजिए अब हम उनको तंग नहीं करेंगे। और ये कह करके रोने लगे। मैंने दोनों बच्चों को गले लगाया और मैंने कहा बेटा आज तुम सच में समझदार हो गए। तो सब खड़े होके क्या कहते हैं, घर के हम 4 सदस्य हैं, अब तक शिकायत करते थे कि भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत दी, पर लगता यह है कि मुसीबत भी हमको बना के चली गई है, हमें नया रूप दे गई।